सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज पर शुरू होने जा रहा है भदोही जिले के खबरों का खजाना। आज की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर से। निकाय चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने भदोही जिले के पदाधिकारियों की घोषणा कर दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की स्वीकृति के बाद सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने प्रदीप यादव को पार्टी का भदोही जिला अध्यक्ष व हृदय नारायण प्रजापति को जिला महासचिव के पद पर नियुक्त किया है। आपको बता दें कि काफी समय से भदोही जिला संगठन विहीन था। नगर निकाय चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने भदोही जिले के पदाधिकारियों की घोषणा कर दी है। प्रदीप यादव को जिला अध्यक्ष, वहीं हृदय नारायण प्रजापति को भदोही का जिला महासचिव बनाया गया है। भोजपुरी की मशहूर अदाकारा भदोही की बेटी आकांक्षा दुबे को श्रद्धांजलि दी गई है। चौरी इलाके के बरदहा गांव में आकांक्षा दुबे के पैतृक आवास पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। शोक संवेदना व्यक्त करने कांग्रेस पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय भी पहुंचे थे। आपको बता दें कि आकांक्षा दुबे मुंबई से वाराणसी एक शूटिंग के लिए आई हुई थी, जहां एक होटल में संदिग्ध हाल में उसका शव पाया गया। इस मामले में आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे ने समर सिंह व संजय सिंह के खिलाफ वाराणसी में मुकदमा दर्ज कराया था, जहां वाराणसी पुलिस ने गाजियाबाद से समर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। समर सिंह आजमगढ़ के मेहनगर का निवासी है। आकांक्षा दुबे की मौत के बाद से ही उनके आवास पर मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। रमजान के तीसरे जुमे पर भदोही जिले की मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए भीड़ उमड़ी थी। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों की मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए नमाजी पहुंचे थे, जहां रमजान के तीसरे जुमे की नमाज अकीदत के साथ अदा की गई। जुमे की नमाज से पहले पेश इमामों ने रमजान की फजीलत बयां की। शुक्रवार को रोजेदारों ने मुकद्दस रमजान का 15 रोजा अकीदत के साथ पूरा किया। उधर रमजान माह के जुमे वाले दिन सुबह से ही मुस्लिम मोहल्लों में रौनक और चहल पहल देखी गई। मस्जिदों में जाने के लिए बूढ़े बुजुर्ग बच्चे घर से नमाज अदा करने के लिए निकल पड़े। मस्जिदों में टेंट, जनरेटर व पंखे के इंतजाम किए गए थे। मड़ुआडीह प्रयागराज मार्ग के गोपीगंज कोतवाली अंतर्गत सराय जगदीश रेलवे हाल्ट के समीप किशुनदेवपुर गांव में एक 25 वर्षीय युवक मालगाड़ी की जद में आ गया। मौके पर ही युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान औराई के लक्ष्मणिया निवासी श्यामजीत यादव के 25 वर्षीय पुत्र धीरज यादव के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही गोपीगंज पुलिस मौके पर पहुंच गई। उधर पुलिस की सूचना पर रोते बिलखते परिजन भी घटना स्थल पर पहुंच गए थे। युवक शुक्रवार की सुबह 6 बजे अपने घर से निकला था। सराय जगदीश रेलवे हाल्ट के समीप युवक किशुनदेवपुर में मालगाड़ी की जद में आ गया। मालगाड़ी प्रयागराज से वाराणसी की तरफ जा रही थी। युवक के जेब से 450 रुपया मिला है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। बंद रेलवे फाटक खुलवाने को लेकर महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। रेलवे फाटक पर पहुंचकर महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। मामला मड़ुआडीह प्रयागराज रेलवे मार्ग के कोइरौना थाना अंतर्गत राम किशुनपुर बसही गांव के फाटक संख्या 46C का है। इस रेलवे फाटक को रेलवे विभाग द्वारा अभी कुछ दिनों पूर्व बंद कर दिया गया है। ऐसे में स्थानीय लोगों व राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे फाटक पर पहुंचकर फाटक को खुलवाने की मांग को लेकर राम किशुनपुर बसही की कविता देवी, माला, शकुंतला, जय देवी, कलावती सहित दर्जनों महिलाओं ने प्रदर्शन किया है। उधर महिलाओं के हंगामे की सूचना पर कोइरौना पुलिस मौके पर पहुंच गई। महिलाएं रेलवे फाटक खुलवाने पर अड़ी रहीं। काफी मान मनौगल के बाद किसी तरह मामला शांत हो सका। रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में दोनों पक्षों से 5 लोग घायल हुए हैं। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के हरिहरपुर सुकुलपुर गांव का है। रास्ते पर गंदगी फैलाने, नाद खूंटा रखने को लेकर यह विवाद गांव के ही जीत नारायण शुक्ला व राकेश्वर नाथ शुक्ला के परिवार वालों के बीच हुआ है। जमकर दोनों पक्षों की ओर से लाठी, डंडे, ईंट पत्थर चले हैं।
मारपीट से गांव में अफरा तफरी फैली रही। एक पक्ष का आरोप है कि रास्ते पर गंदगी फैलाने के साथ नाद खूंटा रखा गया है, जबकि दूसरे पक्ष का आरोप था कि रास्ते से आने जाने के लिए रोका जा रहा है। इसी विवाद को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हुई है। एक पक्ष से त्रिवेणी शुक्ला, अखिलेश शुक्ला व दूसरे पक्ष से राकेश्वर नाथ शुक्ला, अशोका देवी, सर्वेश शुक्ला घायल हुए हैं। सभी घायलों का उपचार जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल द्वारा होली मिलन व वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। गोपीगंज नगर के एक लान में शुक्रवार की शाम आयोजित होली मिलन समारोह में जमकर अबीर गुलाल उड़ाए गए और एक दूसरे को गले मिलकर होली की शुभकामनाएं दी गई। होली मिलन समारोह वार्षिक उत्सव के मौके पर गीत संगीत कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था, जहां कलाकारों ने बेहतर गीतों से समा बांध दिया। देर रात तक होली मिलन समारोह चलता रहा। व्यापार मंडल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में भदोही जिले के दूर दराज से व्यापारी पहुंचे थे। इस मौके पर रमाकांत, रतनलाल, रमेश जायसवाल, गिरिजाशंकर पांडे आदि लोग मौजूद रहे। भदोही जनपद में कोर्ट कर्मचारियों ने बाह पर काली पट्टी बांधकर काम किया। मांगे पूरी न होने पर 30 अप्रैल को प्रयागराज में एक सम्मेलन आयोजित कर माननीय उच्च न्यायालय व उत्तर प्रदेश सरकार को ज्ञापन सौंपने की चेतावनी दी है। दीवानी न्यायालय प्रांतीय संघ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर भदोही जनपद न्यायालय में तैनात कर्मचारियों का 7 अप्रैल को भी विरोध जारी रहा। इस संबंध में दीवानी न्यायालय संघ के अध्यक्ष समरजीत सिंह ने बताया कि कोर्ट कर्मचारी विभिन्न मांगों को लेकर 3 अप्रैल से बाह पर काली पट्टी बांधकर अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। 14 सूत्री मांगों को लेकर कोर्ट कर्मचारियों का विरोध 7 अप्रैल यानी शुक्रवार को भी जारी रहा। मांगे न पूरी होने पर 30 अप्रैल को प्रयागराज में सम्मेलन आयोजित कर ज्ञापन सौंपने की चेतावनी दी है। देवनाथपुर बाजार से सटे सुंदरवन कटे बना के द्वादश ज्योतिर्लिंग संगम क्षेत्र मंदिर के जंगल में गत दिनों आग लग गई थी। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया था। आग लगने के मामले को लेकर स्थानीय पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आपको बता दें कि सुंदरवन कटेबना में भव्य शिव मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है। धर्म देवी मां राजलक्ष्मी मांडा द्वारा इस क्षेत्र में विशाल शिवलिंग स्थापित कराई जा रही है। मंदिर क्षेत्र में गौशाला का भी संचालन होता है, जहां दर्जनों गायों की देखभाल की जाती है। गत दिनों इसी मंदिर के जंगल में आग लग गई थी। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया था। संयोग अच्छा था कि 2 दमकल की गाड़ियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, अन्यथा आग बढ़ती तो मंदिर तक पहुंच सकती थी। फिलहाल पुलिस आग लगने की घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अल्टीमेटम भदोही जिले में बेअसर साबित हो रहा है। 31 मार्च तक छुट्टा पशुओं को हर हाल में संरक्षित करते हुए पशुशाला में भेजने का आदेश भदोही जिले में हवाई साबित हो रहा है। भदोही जिले के अधिकारी सीएम का आदेश भी नहीं मान रहे हैं। हाईवे पर बेखौफ घूम रहे छुट्टा पशुओं की यह तस्वीर आई है औराई के राष्ट्रीय राजमार्ग से। इलाके के कृष्ण कुमार शुक्ला, आलोक शुक्ला आदि ने बताया कि औराई के नेशनल हाईवे पर घूम रहे छुट्टा पशुओं से आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन आज भी छुट्टा पशुओं को गौशालाओं में संरक्षित नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 31 मार्च तक अधिकारियों को अल्टीमेटम भी दिया था। स्थानीय लोगों ने छुट्टा पशुओं को संरक्षित किए जाने की मांग की है। गांव के रास्ते के विवाद को लेकर बस्ती के 2 परिवार वालों के बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते हंगामा होने लगा। एक पक्ष ने पुलिस को सूचना दे दी। मामला कोइरौना थाना इलाके के इनार गांव का है। गांव के बरसातू का आरोप है कि सूफी के परिवार द्वारा गांव के रास्ते पर नाद रखकर अतिक्रमण किया गया है। रास्ते पर रखी नाद क्षतिग्रस्त हो गई। इसी बात को लेकर बरसातू व सूफी के परिवार वालों के बीच पूछताछ के दौरान कहासुनी हो गई। दोनों पक्ष आपस में हंगामा करने लगे। नौबत मारपीट तक आ गई थी। कुछ लोगों ने इसकी सूचना कोइरौना पुलिस को दी। मौके पर एसआई अरविंद कुमार हमराहियों के संग पहुंचे थे, जहां आपसी समझौते के बाद मामले का हल कराया गया। गांव की सड़क पर रखे गए नाद से आवागमन में लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही थी।
भदोही जिले में असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस व प्रशासन ने भदोही जिले के 5 गुंडों को गुंडा एक्ट के तहत जहां जिला बदर किया है, वहीं 2 शस्त्र धारकों का लाइसेंस भी निरस्त किया है। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के स्थगन प्रार्थना पत्र पर जिलाधिकारी गौरांग राठी ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत यह आदेश देते हुए भदोही जिले के 5 गुंडों को जिला बदर किया है, जिसमें गोपीगंज के लाला नगर निवासी दीपक यादव, इंद्रजीत उर्फ जंगाली यादव को गुंडा एक्ट के तहत 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है। इसी तरह भय व गुंडागर्दी करने वाले 3 सातिर मनबड़ को भी पुलिस ने 6 माह के लिए जिला बदर किया है, जिसमें कोयरौना थाना इलाके के बिरवा पहाड़पुर निवासी अनिल सिंह, सुनील सिंह, धर्मेंद्र सिंह शामिल हैं। इसी तरह ज्ञानपुर के जद्दूपुर निवासी आशीष कुमार पांडे व औराई के शिवर निवासी छविनाथ पांडे का शस्त्र लाइसेंस निरस्त किया गया है। जनपद पुलिस की इस कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मचा है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के कारीगांव निवासी गणेश गुप्ता नामक वायरिंग मैकेनिक की मौत हो गई। कारीगांव निवासी देवकी प्रसाद गुप्ता का 25 वर्षीय पुत्र गणेश गुप्ता पड़ोस गांव के कुसौली के एक मकान में वायरिंग करने गया था। वायरिंग करते समय गणेश गुप्ता विद्युत की चपेट में आ गया और सीढ़ी से नीचे गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में घायल वायरिंग मैकेनिक को सीएससी गोपीगंज लाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया था। परिजन भदोही के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। भदोही शहर के दरोपुर गोपला की नूरी मस्जिद में मुस्लिम समाज के लोगों ने रमजान के पवित्र महीने में सामूहिक रूप से एकत्रित होकर रोजा इफ्तार किया। नूरी मस्जिद में जमा हुए रोजेदारों ने एक साथ रोजा इफ्तार किया है और नमाज भी अदा की। रमजान के 15वें दिन नूरी मस्जिद में इफ्तार का आयोजन रेहान हाशमी द्वारा कराया जाता है, जिसमें तमाम लोगों का सहयोग रहता है। तरावी पढ़कर सभी ने समाज के हित में अमन शांति भाईचारे की दुआएं की। इस मौके पर गुड्डू अंसारी, इकबाल अहमद, मुश्ताक अंसारी, गुलफैज अंसारी, सोनू अंसारी सहित तमाम मुस्लिम बंधु मौजूद रहे। चेकिंग के दौरान ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने अवैध शस्त्र के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने का दावा किया है। ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार व्यक्ति किसी अपराध को अंजाम देने के फिराक में था। चेकिंग के दौरान ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के बीरापट्टी गांव निवासी ओम प्रकाश पांडे नामक व्यक्ति को ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्तार व्यक्ति के आपराधिक इतिहासों का पता करने में जुटी हुई है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक महेंद्र सिंह पटेल सहित ज्ञानपुर कोतवाली की टीम मौजूद रही। मनरेगा मजदूर के मढ़े में आग लग गई। आग से गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। मामला है ज्ञानपुर विकासखंड के ग्राम सभा सुबरी का। उस थाना इलाके के सुबरी गांव के प्रधान राम भरोसे ने बताया कि प्रमोद कुमार बिंद व उनकी पत्नी किरण देवी मनरेगा मजदूरी के लिए गई हुई थी। घर पर बच्चे मौजूद थे। इसी दौरान अबूझाल में मढ़े में आग लग गई। ग्रामीण निजी संसाधनों से आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक मढ़े में रखा राशन, चारपाई, बिस्तर, कपड़ा सहित गरीब मजदूर की गृहस्थी जलकर खाक हो गई। ग्राम प्रधान राम भरोसे ने इसकी सूचना हल्का लेखपाल देवेंद्र सिंह को दी। इलाके के लोगों ने मनरेगा मजदूर प्रमोद कुमार बिंद के परिवार को भदोही जिला प्रशासन से आर्थिक सहयोग दिए जाने की मांग की है। डीग ब्लॉक के तिलंगा गांव में पिछले 12 दिनों से पेयजल संकट गहराया है। तिलंगा गांव में पानी टंकी का निर्माण तो कराया गया है, लेकिन जलापूर्ति के लिए बिछाई गई पाइपलाइन कई जगह क्षतिग्रस्त हो गई है। पाइपलाइन लीकेज होने के कारण पेयजल सप्लाई बंद कर दी गई है। पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से हजारों लीटर पानी बर्बाद होते हुए खेतों व सड़कों पर फैल रहा है। इस पेयजल टंकी से तिलंगा, आनापुर, दल्लूपुर, झम्मनपुर, पूरे भिखारी, रघुनाथपुर, रामपुर घाट जैसे इलाकों के लिए पेयजलापूर्ति की जाती है, लेकिन पिछले 12 दिनों से पेयजलापूर्ति बंद पड़ी है। उधर ऑपरेटर ट्यूबवेल में ताला बंद कर फरार है। पेयजलापूर्ति बदहाल होने से परेशान इलाके के छोटेलाल गौतम, रीना देवी, मीना देवी, दिनेश कुमार गौतम, पार्वती देवी, नीलम कुमारी जैसे लोगों ने प्रदर्शन करते हुए पेयजलापूर्ति बहाल कराए जाने की मांग की है। चूल्हे की आग से मढ़े में आग लग गई। आग से मवेशी को भी नुकसान पहुंचा है।
मामला भदोही कोतवाली इलाके के निवादा कला गांव का है। भोलानाथ सरोज नामक व्यक्ति के मढ़े में चूल्हे की चिंगारी से आग लग गई। देखते ही देखते मढ़ा जलकर खाक हो गया। सूचना पर ग्राम प्रधान निवादा कला दिनेश पाठक मौके पर पहुंचे थे और इसकी जानकारी हल्का लेखपाल को दी। इलाके के विक्की पाठक, जितेंद्र पाठक आदि ने भोलानाथ सरोज को आर्थिक सहयोग दिए जाने की मांग की है। भदोही जिले में शुक्रवार को गुड फ्राइडे मनाया गया। क्रॉस चूम कर प्रभु यीशु का स्मरण किया गया। गुड फ्राइडे ऐसा पर्व है जिसे प्रभु यीशु के बलिदान दिवस के रूप में ईसाई समुदाय के लोग मनाते हैं। भदोही जिले के गोपीगंज नगर के चर्च में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां एक प्रार्थना सभा आयोजित की गई थी। प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में मौजूद ईसाई समुदाय के लोग प्रभु यीशु के बलिदान को याद करते हुए क्रॉस चूमा और प्रभु यीशु का स्मरण किया है। कार्यक्रम में ईसाई समाज के लोगों ने प्रभु यीशु के जीवन पर प्रकाश डाला। गोपीगंज नगर के चर्च में आयोजित गुड फ्राइडे के मौके पर फादर जॉर्ज लाल, सुशील डेनियल, समीर मसीह, विमला मसीह, एडविन मसीह, विनय सहित तमाम ईसाई समाज के लोग मौजूद रहे। भदोही जिले के गौशालाओं की सुरक्षा के लिए अब पीआरडी के जवान तैनात होंगे। प्रांतीय रक्षक दल के जवानों को गौशालाओं पर तैनात किया जाएगा। यह फरमान गौशालाओं के निरीक्षण के लिए भदोही जनपद पहुंचे विशेष सचिव प्रेम प्रकाश ने जारी किया है। दूसरे दिन भी भदोही जिले में विशेष सचिव ने गौशालाओं का निरीक्षण किया है। हमीद पट्टी चीनी मिल, नटवा सहित अन्य अस्थायी गौवंश आश्रय स्थल का विशेष सचिव ने निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान कुछ खामियां मिलने पर जिम्मेदारों को फटकारा भी है। विशेष सचिव ने जिले के उप जिलाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिले में चारागाह की भूमि को खाली कराते हुए गौवंशों के लिए चारे की बुआई कराई जाए। कहा कि बृहद गौ संरक्षण केंद्रों में सुरक्षा के लिए प्रांतीय रक्षक दल के जवानों की ड्यूटी लगाई जाए। नगर निकाय चुनाव की संभावित आरक्षण सूची जारी होते ही चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। आने वाले कुछ दिनों में चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। इसी कड़ी में नगर निकाय चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। शुक्रवार को ज्ञानपुर कोतवाली में इंस्पेक्टर अश्वनी कुमार त्रिपाठी ने सभी चौकी इंचार्ज व पुलिस कर्मियों के साथ एक बैठक कर निकाय चुनाव को लेकर अलर्ट हो जाने का निर्देश दिया है। कहा कि नगर निकाय चुनाव में कानून व्यवस्था कायम रखने को लेकर बीट के सभी पुलिस कर्मी और चौकी इंचार्ज अपने अपने क्षेत्रों में मुस्तैद रहें। किसी के गलत मंसूबे को कामयाब न होने दें। अराजक तत्वों को चिन्हित कर कार्रवाई करें। फिलहाल सत्यम न्यूज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर अभी नए हैं तो सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।